हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है जेके टेक्निकल, इन्होंने कमेंट में पूछा है अगर बाइक को अगर रोकना है, तुरंत रोकना है, बाइक स्पीड में है उसे अगर रोकना है, तुरंत रोकना है तो क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे उन्होंने कमेंट में पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाइक के स्पीड के बारे में। तो दोस्तों, बाइक का स्पीड होता है आपके गियर के ऊपर डिपेंड है, आप कौन से गियर में चल रहे थे इसके ऊपर डिपेंड है। सभी गियर का एक लिमिट होता है। आप अगर सोचेंगे दूसरे गियर में मैं 50 साल का स्पीड में जाऊंगा तो इम्पॉसिबल, जा सकते हैं लेकिन बाइक आवाज़ करेगी। यानी बाइक का एक स्पीड होता है, लिमिट होता है, इसके अनुसार ही बाइक चलेगी। जो गियर वाली बाइक के बारे में हम लोग बात करते हैं, समझो आप टॉप पर है, फोर्थ गियर पर है, फोर्थ फिफ्थ गियर पर है, स्पीड में जा रहे और आपने कमेंट में पूछा है बिना गियर डाउन करे कैसे रोकना है। बिना गियर डाउन करे आप रोक सकते हैं, लेकिन बाद में जब बाइक स्लो होती है तभी आपको डाउन करना ही पड़ेगा गियर को। अगर गियर को डाउन नहीं करते तो ड्यू टू आरपीएम सेटिंग आपका बाइक का इंजन बंद हो सकता है। इसके लिए गियर को डाउन करना पड़ेगा स्लो होने के बाद। तो आपको मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कैसे करना है। दोस्तों, आप स्पीड में जा रहे हैं, मानो आप फोर्थ गियर में जा रहे हैं, आपको तुरंत रोकना है। कुछ कारणों की वजह से आगे कुछ तो सिचुएशन आ गया, आपको रुकना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो बाइक में एक इंजन ब्रेक होता है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। इंजन ब्रेक बोले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी गियर है वो गियर आपको वही गियर रखना है या वन गियर डाउन करना है। डायरेक्ट तुरंत जल्दी गियर में नहीं आना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा इंजन गियर में। वन गियर डाउन कर सकते हैं या वही गियर जो गियर में आप जा रहे हैं वही गियर में रहना है आपको कभी भी। और इस सिचुएशन में क्या करना है, पूरा रेस है वो छोड़ देना है और जो क्लच है वो भी छोड़ देना है। वही गियर में रखे या ये गियर डाउन करे तो इसमें क्या होगा, इंजन ब्रेक काम करेगा। इंजन ब्रेक काम करेगा तो थोड़ा आवाज़ आएगा, डरने की बात नहीं। थोड़ा बाइक का इंजन कम हो सकता है, यानी स्पीड है वो कम हो सकता है, डरने का बात नहीं। लेकिन इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो बाइक का जो हैंडल है वो सीधा होना चाहिए। बाइक का हैंडल अगर टेढ़ा होएगा, थोड़ा भी टेढ़ा होएगा तो आपका बैलेंस जाके आप गिर सकते हैं, बड़े पैमाने में एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसके लिए आपको जो बाइक का हैंडल है वो सीधा होना चाहिए। जो गियर है वही गियर में हो, लेकिन क्लच पूरा छोड़ दो और रेस भी छोड़ दो। इंजन ब्रेक बैठेगा, बाइक का स्पीड कम हो जाएगा। स्पीड होने के बाद आप फिर क्या कर सकते हैं, क्लच को अपने स्पीड होने के बाद, कम बोले तो स्पीड में थे, अभी आप 15-20 के स्पीड में आ गया तो उस समय आपको क्लच अपनी ओर खींचना है। क्लच अपनी ओर खींचने के बाद रेस नहीं देना है, क्लच को अपनी ओर खींचना है। क्लच को अपनी ओर खींचने की वजह से क्या होगा, जो गियर बॉक्स होता है, जो शाफ्ट होता है, ये अलग अलग हो जाएगा, इसमें कोई इंजन काम नहीं करेगा। क्लच अपनी ओर खींचा, इसके बाद तुरंत गियर को डाउन करना है। क्लच खींचने के बाद तुरंत सेकंड पे आ जाओ, चाहे फर्स्ट पे आ जाओ, थर्ड पे नहीं रखना है, थर्ड सेकंड फर्स्ट पर आना है। क्योंकि आपका जो स्पीड है वो 15 के आसपास आ गया, 15-20 के आसपास, तो कम करना है। उसके बाद फिर ब्रेक करना है। ब्रेक करते समय भी आपको कैसे करना है, दोनों ब्रेक एक साथ करना है। फ्रंट व्हील का ब्रेक और रियर व्हील का ब्रेक एक साथ करना है। लेकिन बाइक का हैंडल है मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, बाइक का हैंडल है वो सीधा रखना है, टेढ़ा नहीं रखना है। तुरंत आपको कस के ब्रेक मारना है, लेकिन स्लो होने के बाद, है ना, तो आपकी बाइक तुरंत रुकेगी। लेकिन इस सिचुएशन में आपका दोनों पैर बाजू में आना चाहिए। अगर पैर अगर बाजू में नहीं आता तो बाइक रुकने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस चला जाएगा, बाइक गिर जाएगी, बड़े पैमाने में एक्सीडेंट हो जाएगी। फिर से एक बात से मैं अंडरलाइन करके मैं बात बताना चाहता हूँ, आप फोर्थ गियर में जा रहे हैं, स्पीड में जा रहे हैं, आपको तुरंत रोकना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्लच है उसको भी ओपन रखना है, खुला करना है और रेस को बंद करना है। इससे इंजन ब्रेक बैठेगा, स्पीड बहुत कम हो जाएगा। स्पीड अगर 15-20 के अनुसार आ जाएगा, यानी आप 80 के स्पीड में जा रहे हैं, आप स्पीड अगर कम आएगा इंजन ब्रेक की वजह से 15-20 के वजह, तो उस समय आपको क्लच को अपनी ओर खींचना है और दोनों ब्रेक तुरंत मारना है। एक ब्रेक नहीं मारना है, दोनों ब्रेक तुरंत मारना है। और जगह पे रुकते समय आपका पैर जमीन पे आना चाहिए, दोनों भी, तो आप गिरोगे नहीं। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। समझो आपको इंजन ब्रेक मारना नहीं आता, उसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप गिर सकते। समझो इंजन ब्रेक नहीं मारना है तो उस समय आपको क्या करना है, वही तरीका करना है कि जैसे क्लच को अपनी ओर ना खींचे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक मारने की कोशिश करें, तुरंत ब्रेक ना मारे। दोनों भी ब्रेक का जो रेशियो होता है वो सेम होना चाहिए। जैसे आधा आधा दोनों भी ब्रेक मारे, तुरंत ब्रेक मारते कभी भी स्पीड में तो आप गिर जाओगे, बैलेंस चला जाएगा। इसके लिए जो प्रोफेशनल होता है उसकी प्रैक्टिस होती है, प्रोफेशनल लोग का अलग स्टंट होता है, वो लोग कर सकते हैं, आप शुरुआत में तुरंत नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया वैसा, अभी मेरे पास कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे अलग अलग वीडियोस है, इस माध्यम के अनुसार
आप देख सकते हैं तुरंत कैसे रोकना है। दोस्तों इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम के बाद मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हमेशा लेके आते रहता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद, वंदे मातरम।